प्रश्न 7 का पहला, रिक्त स्थान भरें। -7 का व्युत्क्रम, तो देखिए -7 का व्युत्क्रम तो रिक्त स्थान को भरना है, तो -7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/-7। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे -7 क्या है, यहाँ पे अंश में है, हर में 1 है। -7 को हम क्या कर सकते हैं? -7 को हम लिख सकते हैं -7/1। ठीक है, -7 को हम लिख सकते हैं -7/1। बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका व्युत्क्रम, तो -7/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 हर में है तो 1 अंश में आ जाएगा, और -7 यहाँ पे अंश में है तो -7 हर में हो जाएगा, यानी 1/-7 हो जाएगा -7 का व्युत्क्रम। तो देखिए -7 को हम लिख सकते हैं -7/1, क्योंकि हर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो हर में 1 है तो 1 को अंश में लिख देंगे, और -7 अंश में है तो उसको हर में लिख देंगे। तो -7 का व्युत्क्रम हो गया 1/-7। दूसरा, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत खाली स्थान है। तो देखिए परिमेय संख्याएं जो है गुणन के अंतर्गत संविर्त है। तो संविर्त का मतलब क्या हुआ? तो परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संविर्त है का मतलब हुआ कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्याएं ही होगा। ठीक है, दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो उसका गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, उसी को संविर्त कहते हैं। जैसे देखिए 2/3 गुना 3/4, ये दोनों परिमेय संख्या है। इसको अगर गुना करते हैं तो 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, कितना बचा? 1/2 बच गया। ठीक है, तो 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्याएं ही होता है, तो उसी को संविर्त कहते हैं। यानी परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संविर्त है का मतलब हो गया कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्याएं ही होता है। तीसरा में शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम खाली स्थान है। तो देखिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया, अब देखिए शून्य को हम क्या लिखते हैं? 0/1 या 0 कोई भी संख्या लिख देंगे। 0/99 भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होगा? यानी शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या से, तो शून्य ही आएगा। शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। यानी शून्य को हम इस तरह लिख सकते हैं 0 कोई भी संख्या। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया, जैसे शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शून्य आएगा, लेकिन किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए 1/0, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, 1/0 का कोई अर्थ ही नहीं है। उसी तरह 99/0 लिखेंगे तो उसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। तो शून्य का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है इसका, यानी शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्योंकि 0/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 हम नहीं लिख सकते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है।
तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, जैसे देखिए मान लीजिए 5/6 है, तो 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होगा 6/5। देखिए 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 6/5। 5 यहाँ पे अंश में है तो 5 हर में हो जाएगा, 6 हर में है तो 6 अंश में हो जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा 6/5। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम 1/0, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं होता है, तो उसको हम नहीं यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। चौथा, एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक खाली स्थान संख्या है। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक, तो देखिए एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, परिमेय संख्या। शून्येतर का मतलब हो गया कि शून्य उसमें नहीं होना चाहिए, जैसे 0/5 ये हो गया शून्येतर, इसमें शून्य है तो इसको शून्येतर परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें शून्य आ गया। जैसे शून्येतर परिमेय संख्या हो गया 8/10, ठीक है, 8/10 या कोई भी संख्या ले सकते हैं, 8/10 या कोई भी संख्या। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 8/10 का व्युत्क्रम बराबर होगा 10/8, ठीक है। तो 8/10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 10/8। 8 यहाँ पे अंश में है तो हर में हो जाएगा, 10 हर है तो अंश हो जाएगा, तो 8/10 का व्युत्क्रम हो जाएगा 10/8। तो देखिए 8/10 परिमेय संख्या है तो 10/8 भी परिमेय संख्या होगा, तो बस शून्य नहीं होना चाहिए। तो शून्येतर का मतलब हो गया कि जिसमें शून्य नहीं हो उसको कह रहा है। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, परिमेय संख्या। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन उसका व्युत्क्रम परिमेय नहीं होगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए शून्य को नहीं लेना है, शून्य को छोड़ करके किसी और परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। पांचवा, खाली स्थान का व्युत्क्रम नहीं है। तो देखिए किसका व्युत्क्रम नहीं होता है, शून्य का। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, यानी शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम का कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। शून्य को हम लिख सकते हैं 0/5। देखिए शून्य को हम लिख सकते हैं 0/5 या 6 या 10 कुछ भी, लेकिन इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5/0 आ जाएगा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, शून्य। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे।